नमस्ते। मेरा नाम धीरज शर्मा है और आप कलम इंडिया न्यूज़ देख रहे हैं। हमारे कार्यक्रम पेपर वाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो जो भी खबरें हैं एक एक करके हम लोग ले लेते हैं। उससे पहले आवाज़ चेक करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देखिए एक दो दिन से दिक्कत हो रही है कि बीच में आवाज़ें भाई गड़बड़ा जा रहा है। एक सेकेंड बस। ठीक है, आवाज़ अगर आ रही है तो कोई लोग लिख देंगे तो और सही रहेगा, और उम्मीद है कि जो लोग जुड़े हैं वो लिखेंगे ही। ऐसे में देखिए कई खबरें हैं जिस पर हम लोग चर्चा करेंगे, और ख़ासकर पॉलिटिकल चर्चाएं ज़्यादा होती है। 23 तारीख को जो है तमाम विपक्षी खेमा के जो नेता हैं उनकी बैठक है पटना में, और खड़गे समेत कई बड़े नेता आ रहे हैं। हाँ अब ठीक है। पहली बात जो है कर लेते हैं, क्योंकि बाकी दलों से और बाकी नेताओं के चर्चों से अलग हट के आनंद मोहन की चर्चा करनी होगी। पूर्व सांसद आनंद मोहन इन दिनों गायब चल रहे हैं। अब गायब होने के पीछे वजह क्या है भाई? ऐसा मिस्टर इंडिया बन गए हैं कि ना कोई बयान, ना कोई बात, ना कोई चर्चा, ना कोई परिचर्चा, कुछ नहीं। देख लीजिए, ना अखबार में, ना सोशल मीडिया पर, ना अपने फेसबुक अकाउंट पे, कहीं कहीं नहीं। आखिर गए तो गए कहाँ? अब हम आपको बता देते हैं। आनंद मोहन लगातार मुस्लिम के पक्ष में और हिंदुत्व की बात, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, ऐसा ऐसा बयान दे रहे थे कि उनके ही बीच के लोगों में नाराजगी उनके प्रति बढ़ती चली जा रही थी। जो कुछ महसूस किया गया, कई समझदार लोग हैं धरती पर भाई, कोई लोग बताए होंगे कि भाई इस तरह से न करें। सही बात है, अगर आप इस तरह से करेंगे तो आपके अपने जो वोटर्स हैं वो फिर आपसे खिसक जाएंगे। राजपूत समाज की अगर बात कीजिएगा तो राजपूत भाजपा के लिए जो है कहीं ना कहीं इंटैक्ट रहता है, और हिंदुत्व की जो बात करता है, जो हिंदू राष्ट्र की बात करता है, जैसा राजपूत समाज के युवाओं का कहना है। अब हम बुजुर्गों में घुस के नहीं बात करने गए, लेकिन युवाओं से हमने बात की। बात करेगा उन्हीं को वोट देंगे, उन्हीं से हमारी जो है संधि होगी। एक मिनट बस आवाज़ चेक कर लेते हैं। बहुत लोग जो है शांत मौन बैठे हुए हैं, इसका मतलब कुछ ना कुछ बात है। बस एक मिनट। आवाज़ आ रही कि नहीं आ रही पता चल जाएगा। हाँ आ रही, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो ऐसे में अभी आनंद मोहन जो है साफ चुप हो गए, क्योंकि देखिए तैयारी आपको करनी है नवंबर की, और पहले ही अगर छोटी छोटी चीज़ों पर आप पढ़ेंगे और उन सब के बीच में फंसेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। फिर जो लोग आपके आने वाले होंगे वो भी नहीं आएंगे। आप गांधी मैदान को भरने की बात कर रहे हैं, 10 लाख लोगों को जुटाने की बात कर रहे हैं। 10 लाख लोग भाई, उतना कैपेसिटी भी नहीं है गांधी मैदान का। लेकिन जब आपने कह दिया, बिगुल फूंक दिया, तैयारी शुरू कर दी, तो उस तैयारी में इंसान को लगना चाहिए। मेरा भी मानना है और बाकी अन्य जो लोग हैं उनका भी मानना है इन सब चीज़ों में, कि भाई मांझी समाज, यानी मांझी समाज की बेटी से ब्राह्मण के बेटे को शादी करवा देना, तो कोई हिंदू गांव बनाकर दिखा दीजिए, तो कोई मुसलमान अलग क्यों हो सकता है, तो कभी बाबर के पक्ष में ये सब उचित नहीं है। अरे आपका जो एजेंडा है, आपका जो विषय है, विषय से विषांतर मत होइए, बाकी निरंतर चलते रहिए। आप जब निकले तब पर भी बवाल हुआ, जब आप बोल रहे थे तब पर भी बवाल हुआ, और वो बवाल जो था वो आपके ही अंदर खाने का बवाल था, लोगों में नाराजगी का। तो इसलिए आनंद मोहन अब शांत हो गए, मौन हो गए। उम्मीद है कि कुछ नहीं बोलेंगे। उम्मीद, अब हम उम्मीद करके कर ही क्या सकते हैं भाई? हम तो भाई, हम मेरे पास तो जो खबर आएगी तो हम तो चलावे करेंगे। लेकिन ऐसा लगता है, ऐसा प्रतीत होता है कि अब वो शांत हो गए। चेतन आनंद जो है शिवहर से आरजेडी के विधायक हैं और समझदार हैं, बातचीत से भी और हर तरह से। कई बार उनसे हमारी बातचीत भी हुई है, उन्होंने भी इस चीज़ को महसूस किया होगा, तब कहीं ना कहीं जाकर पिताजी थोड़ा अब शांत हो जाएगी, शांत हो गए। अभी फिलहाल वो गायब चल रहे हैं, मिस्टर इंडिया बने हुए, यानी अपने काम में लगे हुए।
कोई इधर उधर के बयानबाजी से नहीं। चलिए अब दूसरी खबर पे चर्चा करते हैं। दूसरी खबर ये है कि महागठबंधन पूरी तरह से रणनीति बना रही है और इस बीच कई नेताओं का आगमन होना है पटना में 23 तारीख को। सारे आपको जो वीआईपी गेस्ट हाउस हैं, होटल्स हैं लगभग, और आपको बता दें कि अतिथि गृह जो यहाँ पे है पटना में, उन सभी को जो है साफ सफाई करवाकर बेहतर से बेहतर करवाकर बुक कर लिया गया कि कहीं कोई दिक्कत नहीं हो, रंग रोगन कर दिया गया। सारी व्यवस्था के बीच सारे अतिथि रुकेंगे और बैठक में शामिल होंगे। राहुल गांधी जब आएंगे तो सबसे पहले राहुल गांधी का काफिला सदाकत आश्रम कांग्रेस दफ्तर जाएगा और कांग्रेस दफ्तर में राहुल गांधी पहुंचने के बाद वहां पे प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे और माल्यार्पण के बाद फिर वहां से निकलेंगे बैठक के लिए। तो ये खबर थी जो हमने आपको बता दिया है। बाकी जो खबरें अखबार में है वो हम आपको बता देते हैं। कल जीतन राम मांझी और संतोष सुमन के साथ तमाम जो हम के कार्यकर्ता थे यानी नेता जो थे वरिष्ठ, उन्होंने राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई थी। बुलाई तो संतोष सुमन थे क्योंकि वही राष्ट्रीय अध्यक्ष है। उन्हीं की अध्यक्षता में सभी लोगों ने बैठक में शामिल होकर एक मत में अपना तमाम फैसला लेने का अधिकार जो है, पार्टी का तमाम फैसला लेने का अधिकार संतोष सुमन को दे दिया है। संतोष सुमन ने यही डिसीजन लिया है कि भाई अमित शाह सहित कई लोगों से मिलेंगे। हालांकि देखिए कल संतोष सुमन एक बार भी नहीं बोले कि अमित शाह से मुलाकात करेंगे। कई तरह की असमंजस भरी बातें जो है वो कर रहे थे। फलनमों से मिलेंगे, चिल्लमों से मिलेंगे, इनकरों से मिलेंगे, उनकरों से मिलेंगे, यही फिर जो हो जाता है ना काम गड़बड़ जाता है। अरे 2 नाव पे चढ़ने से अच्छा है कि एक नाव पे चढ़िए। बार बार राजनीति देखिए कितना मतलब गंदा चीज हो गया है कि हर नेता एक विकल्प रखता है हाथ में। और संतोष सुमन भी कल यही बात कर रहे हैं, हमारे पास पहला फ्रंट निकला था, दूसरा फ्रंट है, और दूसरा नहीं तो फिर थर्ड फ्रंट भी विकल्प है। मार की दो एनजीओ से बात हो रही है, तो संगठन के नेताओं से बात हो रही है, मार काका बोल रहे थे। हमने एक ही सवाल पूछा था, पूछा तो कई सवाल था, लेकिन एक सवाल कि भाई आप अमित शाह से मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। वो असमंजस क्रिएट करके दिल्ली रवाना हो गए मांझी और संतोष सुमन। वहां जाकर अपना कई लोगों से, मायावती लोग से भी मुलाकात की बात हो रही है और भी कई नेताओं से बात हो रही है, जो भी विपक्ष के नेता जो इस महागठबंधन की बैठक में शामिल नहीं हो रहे हैं उनसे। बैठक के बाद फिर अमित शाह से मुलाकात होगी। देखिए अब हमने ही यही सवाल किया था, चर्चा जो है उसको रोक दीजिएगा जी। चर्चा कोई रोकता है क्या? जीतन राम मांझी की तरफ से भाजपा के ऊपर भी दबाव बनाया जा रहा है कि 5 सीट दीजिए, 5 सीट देंगे तभी कुछ बात बनेगी। और ये डील देखिए हुआ है, कुछ ना कुछ डील हुई है, क्योंकि 3 सीट जेडीयू, जो हमारे पास इंफॉर्मेशन आया कि भाई 3 सीट जेडीयू दे रही थी लोकसभा में, और मर्ज करने की जहां तक बात रही तो वो सब चर्चा परिचर्चा बाद में हुआ। सारा कहानी के बाद जब जीतन राम मांझी निकलने के कगार पर आ गए, तब नीतीश कुमार ने बात रख दी कि भाई लीजिए, या तो मर्ज कर लीजिए, नहीं तो फिर चलिए दाहिना से बायां हो जाइए। क्योंकि जान ही रहे भाई एक नेता दूसरे नेता का तिरिया चरित्र नहीं जाने तो जानेगा कौन, सीधी बात। तो 3 सीट की उधर बात बनी थी, लेकिन इन्होंने 5 सीट की बात कही और अड़े हुए थे। लेकिन आपको लगता है कि भाजपा 5 सीट इनको दे देगी? न इधर के रहेंगे ना उधर के रहेंगे, फिर बीच में अब तो नावों पर से उतर गए, ऐसा ना हो कि डूब जाए। तो राजनीति में सस्टेन करने के लिए त्याग करना पड़ता है, और आप त्याग की भावना को अगर खुद के दिल से निकालेंगे तो फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो जीतन राम मांझी को इस चीज को सोचना होगा कि कैसे अब आगे की रणनीति बनाई जाएगी। हाँ 3 सीट भाजपा देगी, उससे ज्यादा नहीं देगी। हमको तो उम्मीद है, विश्वास नहीं कीजिएगा, हमारा जो आत्मा कह रहा है कि भाजपा इनको 2 सीट देगी। हमको लग रहा है कि 2 को नहीं देगी, 1 सीट देगी, और एक जो है जीतन राम मांझी को राज्यपाल बनाएगी, और एक अगर बेटा इनके जीत गए तो केंद्रीय मंत्री बनाएगी। हमको जो लग रहा है, सीट कहाँ है भाई? 40 को सीटें हैं और 40 लोग जो है पड़ा हुआ है। कुछ पार्टी के लोग भी हैं, कुछ अन्य दलों के लिए। अरे उपेंद्र कुशवाहा को 1 सीट मिलेगा ना जी। अगर मान लीजिए कि अगर उपेंद्र कुशवाहा को 1 सीट मिलेगा तो वो लड़ेंगे, 1 नहीं। अगर मान लीजिए 2 की बात करेंगे वो, तो 2 तो उनको मिलेगा नहीं, 1 मिलेगा। वो भी जीतते हैं तो केंद्रीय मंत्री बन सकते हैं, जो चर्चा है। मुकेश सहनी को 2 सीट मिलेगा ना कम से कम।
अरे 2 सीट कम से कम मिलेगा, तो 2 सीट में मुकेश सहनी स्वयं एक पर लड़ेंगे, अगर जीत गए तो चांदी हो जाएगा, फिर यहाँ के मंत्री से ऊपर के मंत्री बन जाएंगे। जो भाजपा अपना रणनीति बनाई हुई है उसी तरीके से आप आरसीपी सिंह को देख लीजिए, एक सीट तो मिलवे करेगा। अरे इतने बड़े नेता हैं, भाजपा अपने में लाई है तो कुछ ना कुछ तो कहीं के लाई होगी, तो एक सीट उनको मिलवे करेगा। बात लोजपा रामविलास की करें तो चिराग पासवान जीत पे अड़े हुए हैं कि भाई हमको जो है 5 गो सांसद चाहिए, 2 एमएलसी और 1 राज्यसभा, जो 2019 में करार हुआ था, जो 2019 में थे उतने ही लोग चाहिए, 2 एमएलसी 1 राज्यसभा 5 सांसद। अगर नहीं मिले तो फिर एक बार बैठक से भी वो निकल चुके हैं, बैठक हो रही थी और इस दौरान जो है चिराग पासवान, बात नहीं बनी, 3 सीट की चर्चा हो रही थी तो निकल के गायब हो गए। तो वो भी अड़े हुए हैं 5 सीट पर भाई, कि नहीं होगा तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। और उसके बाद फिर पशुपति कुमार पारस है, तो मान लीजिए पशुपति कुमार पारस को भी तो 2 सीट चाहिए ना जी। और वो तो चर्चा है कि हाजीपुर के लिए जो है पूरा युद्ध होगा, भीषण युद्ध होगा, और उस युद्ध में कहा जा रहा है कि चिराग पासवान अगर जीत पर अड़ गए तो भाजपा के पास भी कोई चारा नहीं रह पाएगी कि अब चिराग को नहीं दे। अगर हाजीपुर गया चिराग के पास तो फिर पशुपति कुमार पारस महागठबंधन की तरफ भागेंगे, यही ना होगा। अगर नहीं भागे तो कहीं और मिलेगा, तो 2 सीट इनको मिलेगा। और ये भी कहा जा रहा है कि इस बार पशुपति कुमार पारस को अमित शाह मना कर चुनाव नहीं लड़वाएंगे, उनको भी राज्यपाल बना देंगे, चाहे कुछ कुछ बना देंगे, बहुत सारा सीट खाली है भाई, कुछ बना के अपना बेड़ा पार लगा देंगे। लेकिन भाजपा इस चीज को समझ रही है कि बिहार में अगर कुछ बेहतर करना है, और क्योंकि नीतीश कुमार नहीं है, देखिए जो एक बड़ा वोट बैंक है वो महागठबंधन की तरफ है, समझ जाइए। तो इस बार जब नीतीश कुमार आपके साथ नहीं है और साथ ही साथ आपकी सरकार भी बिहार में नहीं है, सरकार भी रहता है तो चुनाव पे असर पड़ता है, तो सरकार भी नहीं है, तो जीतने के लिए आपको दलित वोट को जो है एकजुट करना ही पड़ेगा। अब मांझी आ गए, मांझी के साथ साथ चिराग पासवान, पशुपति कुमार पारस, ये सब हो गए, सभी नेता धीरे धीरे करके आ रहे हैं। मायावती भी जो है उनका एकदम पूरा फुल प्लानिंग है कि एनडीए में शामिल होंगी। देखिए ये फिक्स है, एक बात जान लीजिए आप, जितने दलित चेहरे हैं लगभग जो बड़े नेता हैं वो एनडीए में आएंगे, क्योंकि उनको पता है कि एनडीए की सरकार जो है इसलिए बनेगी क्योंकि अभी और जो लोग हैं वो चाह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने रहे। जो लोग कहते हैं वो हम आपको बता रहे हैं, ये मत कहिएगा कि हम उनकी बात कर रहे हैं, जो लोग कहते हैं वो हम बता रहे हैं। तो इतना अगर हो जाता है तो सीट में कितना है, 40 गो सीट है, भाजपा 30 सीट पर लड़ने की जो है जिद में अड़ी हुई है। अंदरूनी तौर पे आज से कुछ दिन पहले तक, 1 महीने पहले तक, जब संजय जायसवाल 1.5 महीना हो गया होगा, 2 महीना हो गया होगा, संजय जायसवाल प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे, तो उस समय एक बैठक चल रही थी, गुप्त बैठक की सूचना हमको किसी ने दी भाई, कि 40 में से 35 सीट पर भाजपा लड़ने की तैयारी बना रही है, 35, लेकिन 35 से घट के फिर 30 पर आ गए। ज़्यादा से ज़्यादा ये लोग लड़ेंगे तो 28 सीट लड़ेंगे। तो ये चीज़ें हुई, तो बाकी धीरे धीरे देखिए क्या होता है। देखिए बिहार की राजनीति को समझ पाना इतना आसान नहीं है। हाँ, अभी महागठबंधन में विपक्ष में एक बड़ी हलचल जो है हो सकती है, एकदम दाहिना बायां पूरा एकदम खींचा खींची सब। तो स्वाभाविक सी बात है, बैठक करना और सीट का बंटवारा करना दोनों दो चीज। बैठक तो चलिए शांति से लोग बैठक करेंगे, अपनी बात वो रखेंगे, उनकी बात वो रखेंगे, उनकी बात ये रखेंगे, लेकिन जब सीट के बंटवारे की बात आएगी तो नाराजगी बढ़ेगी और फिर भगदड़ मचेगा, दाहिना बायां लोग भागेंगे। तो देखिए क्या होता है। अब कहा जा रहा है कि महागठबंधन से जो है आनंद मोहन की पत्नी लवली आनंद भी चुनाव लड़ेंगे, जो कि वैशाली लोकसभा से लड़ेंगे, वहां से सांसद भी हो रही हैं। तो ये जो चर्चा हम आपको बता दिए। अब देखिए आगे क्या होता है। चलिए, अखबारों का खबर बताना है, मान लीजिए नहीं बताएंगे तो काम कैसे चलेगा। पटना के धनरुआ और बिहटा में खुले ड्राइविंग स्कूल, यहाँ बाइक से लेकर ट्रक तक चलाने को मिलेगी ट्रेनिंग। मरीन ड्राइव पर घूमने गए बीबीए छात्र का रेलवे ट्रैक पर मिला शव। ये दुर्घटना और घटना दोनों बताई जा रही है। पिछले साल अक्टूबर में गब्बू सिंह और उनके सहयोगियों के ठिकानों पर आयकर ने की थी छापेमारी। ईडी ने गब्बू सिंह के खिलाफ करोड़ों के संदिग्ध लेन देन मामले में शुरू की जांच। आईटी रेड में जब्त दस्तावेजों से मिले अहम सुराग। तो इस पर भी चर्चा चल रही है। महिला, एससी, एसटी एवं दिव्यांग के लिए
सीटेट अंक में छूट की सीमा बढ़ी है। मणिपुर, ये दुखद खबर, मणिपुर की घटना देखिए। और भाजपा मतलब क्या कर रही है वहां की सरकार और केंद्र की सरकार खासकर, मतलब एक शहर जो है, एक गांव, एक राज्य पूरा जल के खाक हो रहा है। और यहाँ वोट बैंक की राजनीति के कारण जो है हाथ पर हाथ धर के बैठा जा रहा है। इसका बिल्कुल कतई समर्थन नहीं किया जा सकता है। बताइए तो, हजारों के हजारों लोग जो है अब तक मारे जा चुके हैं। जो चर्चा है, ऐसे तो निकल के लोग कहता है कि कोई 100 मारा, कि 200 मारा, कि 50 को मारा, लेकिन जो कह रहा है लोग कि हजारों लोग मरा, सैकड़ों घर जल गए, कितने विधायक और मंत्री के घरों को जला दिया गया, समझे, कितने लाख लोग घर से बेघर हो गए। इस पर ध्यान देने की जरूरत है। अब मान लीजिए कि केंद्र में सरकार है और सरकार ध्यान नहीं देगी, वोट बैंक के कारण जो है सबको खुला छूट दे दिया है। सीआरपीएफ उतार दीजिए, बाकी उतार दीजिए, गोली मारने का आदेश दीजिए, उससे क्या हो जाएगा? कार्रवाई होनी चाहिए। जिस दिन कार्रवाई हो जाएगी सब शांत हो जाएंगे। आदमी शांत नहीं होगा सरकार से, तो फिर सरकार किस बात का भाई? तो आदमी सरकार चलाना शुरू कर देगा। पब्लिक अगर सरकार को हरा कर खुद राज कर ले किसी राज्य पर, तो फिर लॉ एंड ऑर्डर और लॉ एंड व्यवस्था रह कहां जाएगी? चलाइए। चलिए, अर्थव्यवस्था को बूम, 2000 के नोट की वापसी से 55,000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त डिमांड। फुलवारी शरीफ टेरर मॉड्यूल वांटेड मुमताज को बिहार एटीएस ने तमिलनाडु से पकड़ा। हर ब्लॉक में होंगे काउंसलर, छात्रों की रुचि एवं क्षमता देख गाइड करेंगे। अच्छी बात है। मानसून फिर एक्टिव, 16 राज्यों में अब 2 हफ्ते अच्छी बारिश के संकेत। बहुत अच्छी बात है भाई, बहुत ज्यादा गर्मी, इतना मतलब गर्मी है कि मत पूछिए। आदमी करे तो करे क्या, अब तो चैन है थोड़ा 2-4 दिन से, छत्ता पे सो रहे हैं। लास्ट में जो है ना, मन नहीं माना, नींदे नहीं पड़ रहा था। देखते नहीं कि कार्यक्रम में आता था, बकवाल रहता था मेरा मुंह बा, चेहरा बा, लेकिन जब मन नहीं माना ना, तब कहा कि ना छते पर चलिए, एकदम बढ़िया से गद्दा उद्दा बिछवा के मच्छरदानी लगा के सोते हैं तो आराम से। सुबह मेरा तो आदत है भाई 6 बजे उठने का, 5:30 बजे नींद खुल जाती है, तो अपना इधर उधर किए, अपना थोड़ा तैयारी वारी किए, उसके बाद फिर कार्यक्रम शुरू किए। कार्यक्रम में कहीं कोताही ना होगी, इतनी मेरी गारंटी है। और थोड़ी सी जो है दिक्कत कुछ दिनों तक होगी, उसके बाद सब ठीक रहेगा। चलिए, 1 माह में करोड़पति टैक्स का फाइलर 1579% बढ़े। आयकर संग्रह भी 11.18% का इजाफा। भोजपुर के रवि सिन्हा रॉ के नए प्रमुख बनाए गए हैं, ये खुशी की बात है, उन्हें बधाई। जहां जदयू मजबूत है वहां अमित शाह रैली करेंगे और जेपी नड्डा भी। आपको बता देते हैं, विपक्षी एकता की बैठक के 24 घंटे बाद झांझरपुर में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पूरे रैली को संबोधित करेंगे। तो वहीं 6 दिन बाद मुंगेर में केंद्रीय गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह जो है रैली करेंगे। अमित शाह और जेपी नड्डा दोनों का दौरा होने जा रहा है। वहां लोकसभा चुनाव की अलग रणनीति भाजपा बना रही है, वहीं हो रही है शाह और जेपी नड्डा की जनसभाएं, जहां पे अलग तरह की रणनीति है। इस बार देखिए, ललन सिंह जो है चुनाव जीते थे पिछले बार, तो भाजपा की लहर में तो कुछ ऐसे भी लोग जीत गए जिनको आज भी जनता नहीं पहचानती है, जिनको आज भी मतलब कि पत्रकार बहुत सारे ऐसे हैं जो नहीं पहचानते हैं। सांसद की हम बात कर रहे हैं, जीत गए, लेकिन अब जो दहिना बया हुए हैं वो फिर कहाँ जाएंगे? सोचना तो ये है कि भाई जदयू के आधा से ज्यादा सांसद भाजपा में आना चाह रहे हैं, आधा से ज्यादा जो चर्चा है। हम इसमें ये नहीं कहेंगे कि भाई हम अंतर्यामी है, कहीं से पता करके आपको बता दिए। चलिए, महागठबंधन ने सीएम को पीएम का सपना देखने से भी रोका। सम्राट चौधरी ने कल कहा है, भाजपा द्वेष के चलते बंद की गई बिहार के आम लीची की ब्रांडिंग। भाजपा के सुशील कुमार मोदी ने कहा है। चलिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मणिपुर के हित की बात कब करेंगे? ललन सिंह ने कहा है। G20 की बैठक होनी है कल 21 तारीख को, परसों, कल और परसों। तो ऐसे में बैठक को लेकर पूरी तैयारी कर ली गई है। पटना एयरपोर्ट पर सांस्कृतिक कार्यक्रम से विदेशी मेहमानों का होगा स्वागत। 29 देशों के 80 प्रतिनिधि आएंगे। विदेशी मेहमान 21 को पटना पहुंचेंगे। 22 की सुबह 6:30 बजे योग कर 10 बजे बैठक में होंगे शामिल। 22 को बैठक है, 21 तारीख को ही विदेशी मेहमान G20 की बैठक के लिए पहुंच जाएंगे। चलिए, धीरे धीरे करके अब कार्यक्रम की समाप्ति की जाए। लोग जो है
जो जुड़े हुए हैं उनको सुप्रभात। कोई भी बात हो तो कमेंट वमेंट करके बताया कीजिए। देखिए कमेंट वमेंट आते रहता है तो थोड़ा सा पढ़ के रिप्लाई करने में अच्छा लगता है। मान लीजिए, अब बताइए अभी क्या कमेंट किया जाए जो इसमें अच्छा रुका हुआ है, कुछ ना कुछ बात होगा। मेरा स्क्रीन रुक गया है, हम देख लेते हैं एक मिनट, एक सेकंड, थोड़ी सी समस्या आएगी और उसके बाद सही हो जाएगा। जमुई का एक मामला है, उप मुख्यमंत्री सह स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव पूरा ढोल पीटते हैं कि पूरा व्यवस्था हो रहा है, ये हो रहा वो हो रहा, रात में औचक निरीक्षण करने पहुंच जाते हैं, कई तरह की चीजें होती है, कार्रवाई की बात करते हैं, कई लोगों पे कार्रवाई भी कर चुके हैं। देखिए कि जमुई में रात को सदर अस्पताल से नाइट ड्यूटी से गायब मिले डॉक्टर और इनकी लापरवाही की वजह से 3 लोगों की मौत हो गई। 3 लोगों की, सोचिए इसका जिम्मेदार कौन, इस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। चलिए अब कोई खबर रह नहीं गया, थोड़ा सा खबर रहता तो एक बात भी होती। चलिए सेवा समाप्त, दोबारा भी जुड़ेंगे, फिलहाल अभी के लिए हमें इजाजत, हमारे साथ बने रहें, देखते रहें कलम इंडिया न्यूज़। बस आग्रह है थोड़ा लाइक सब्सक्राइब पर ध्यान दे दीजिए, थोड़ा बहुत ध्यान देने से क्या होता है ना, इधर भी हिम्मत बनी रहती है, आप लोग भी गदगद रहते हैं। अरे खबर हम भी तो दे ही रहे ना आपको, ऐसा तो नहीं कि खबर नहीं दे रहे। इस सब जितना खबर हम बताते हैं चाहे देते हैं उसमें आप जांच पड़ताल करवा लीजिए, अगर एक कुछ चीज गलत निकले तो कल से कार्यक्रम मत देखिएगा। ये सब दहीना बायां वाला खबर हम लोग नहीं देते हैं, मतलब खासकर हमारा मानना है कि जो भी दीजिए, जो आपको जानकारी है वही दीजिए, बाकी कुछ मत दीजिए। चलिए बहुत धन्यवाद।